वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। दिग्विजय सिंह अपने बयान पर कायम है। उन्होंने बोला मैंने सेना से सवाल नहीं पूछा, मैंने सरकार से सवाल पर पूछा है। वो अपने बयान पर कायम है। अब से 55 मिनट पहले उन्होंने ट्वीट किया है, मेरा सरकार से सवाल है, सेना से सवाल नहीं है। सरकार बताए कि पुलवामा कैसे हुआ है, गलती के लिए किस पर कार्रवाई हुई है, यह कहा है दिग्विजय सिंह ने। एक तरह से राहुल के बयान के बाद दिग्विजय सिंह का ट्वीट बड़ा इशारा कर रहा है। दूसरी तरफ यह खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से दिग्विजय सिंह के सामने से माइक हटाया गया कल और आज सुबह, उस पर एक विरोध है जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। कई वरिष्ठ नेता इससे नाराज बताए जा रहे हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मैं सीधा गौरव भाटिया का रुख करता हूं। दिग्विजय सिंह अपने बयान पर कायम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा सवाल सेना पर है। मेरा सवाल सेना पे नहीं है, मेरा सवाल सरकार से है। जवाब गौरव भाटिया, 40 सेकंड। दिग्विजय सिंह अपने बयान पर कायम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि गौरव भाटिया जवाब सेना पर है। मेरा सवाल सेना पे नहीं है, मेरा सवाल सरकार से है। जवाब गौरव भाटिया, 40 सेकंड। गौरव, आपको देखिए अमीर जी बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, देखिए अमीर जी, मैंने आपको एक बात आपके चैनल पर कही, 2019 में भी सर्जिकल स्ट्राइक पर इन्होंने ही सवाल उठाए थे, यही दिग्विजय सिंह। मैं आज पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा मैंने सेना पे सवाल नहीं उठाए। अरे बार बार आपने सेना पर सवाल उठाए और इसीलिए आप आज माफी नहीं मांगते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। अगर ये पार्टी का बयान नहीं है तो राहुल गांधी कहे खड़गे जी से कि तुरंत निष्कासित करिए, तब हम मानेंगे कि हाँ भाई ये पार्टी का बयान नहीं है। वरना मणिशंकर अय्यर, चाहे दिग्विजय सिंह, ये लोग लाए इसीलिए गए हैं कि ये लोग सेना पे सवाल उठाते रहे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जनता की आवाज को पुरजोर तरीके से रखा, मीडिया ने पकड़ लिया, तो अब करते क्या ना करते, इन्होंने जो है उसको पलट दिया। लेकिन आज ये सवाल बार बार पूछा जाएगा कि कार्रवाई क्यों नहीं। दूसरी बात, मेरा ये 2 सवाल हैं और मुझे लगता है दर्शक भी ये जानना चाहते हैं। संजय निरुपम भाई इसका उत्तर देंगे। पहला, आप मुझे ये बताइए, क्या कांग्रेस के यूपीए के समय में 10 साल में कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, और अगर हुई थी तो कितनी हुई थी? आप बताइए, फिर मैं उत्तर दूंगा। ओके, बताइए। ओके, जवाब संजय निरुपम। निश्चित तौर पर कांग्रेस के जमाने में जब यूपीए की सरकार, मैं बोलूं जी, निश्चित तौर पर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और यूपीए की सरकार थी, तो यदा कदा जब जरूरत पड़ी उस हिसाब से सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे। कितने हुए थे हमको इसका रिकॉर्ड नहीं रखते, लेकिन दोनों सर्जिकल स्ट्राइक में फर्क इतना है कि जब मोदी जी के जमाने में सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो उसके बड़ी बड़ी होर्डिंगें भारतीय जनता पार्टी लगाती है और उसको इलेक्शन का मुद्दा बनाती है। लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में, मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने खुद नहीं किया, हमारी सेना की, हमारी सेना के जवानों ने किया, इंडियन आर्मी ने किया, इंडियन एयरफोर्स ने किया। जब हमारे जमाने में सब हुआ तो कभी उसका पॉलिटिसाइजेशन नहीं हुआ। तो हमारा बहुत विनम्र निवेदन है गौरव भाटिया जी और उनकी पार्टी से और पूरे भारतीय जनता पार्टी की जमात से कि सेना की कार्रवाई के ऊपर राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उसको वोटों की पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ना चाहिए। अगर वोटों की पॉलिटिक्स से जड़ेंगे तो दुर्भाग्यवश, एक मिनट जरा मुझे बोल लेने दीजिए, इतना बेचैन क्यों भाई। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि सेना को छोड़ देना चाहिए। वो देश की सेना है, हमारा गौरव है, हमारी सरहदों पे हमारी सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का एक संकल्प लेकर के डटी हुई है हमारी सेना। और बहुत बहुत बड़ा एक तरह से जाबाज सेना है वो। अपने जान को जान की कीमत पे वो लोग अपने देश को बचा रहे हैं। कम से कम उनके नाम पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, वोटों की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इतनी तो गुजारिश है। और मुझे नहीं लगता कि एक बहुत गैर वाजिब बात है। ओके, आप कह रहे हैं कि वोटों की राजनीति उस पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन विषय कई सारे हैं। और कई बार हमने देखा कि कई विषयों पर कांग्रेस मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा गौरव जी, कांग्रेस ने कई विषयों पर
पल्ला झाड़ लिया या फिर कई विषयों पर बोला, ये उनका निजी बयान था, लेकिन कई सारे बयान आए हैं संजय जी। इसीलिए ये महत्वपूर्ण बात है कि कई सारे निरंतर बयान आए हैं। राहुल गांधी ने बयान दिया कि 370 के बाद कश्मीर में लोग मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ये बयान दिया। अब आप देखिए तो राहुल जी ने कहा, अब राहुल जी इस बयान से कैसे बच पाएंगे? दूसरा पॉइंट, आप क्योंकि आप त्रिपुंड लगाकर आए हैं इसलिए मेरे मन में ये सवाल उजागर हुआ और इसका आप जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी आपको एंटी आर्म्ड फोर्सेस बताती है, एंटी इंडिया बताती है और एंटी हिंदुत्व भी बताती है। वो कहती है कि आप तीनों के एंटी हैं और इसका आपको लगातार, इस नैरेटिव का आपको नुकसान हुआ है चुनाव दर चुनाव। अमीर जी समय बराबर दीजिए। बिल्कुल दूंगा गौरव, बिल्कुल मैं समय बराबर दूंगा। संजय जी आपसे सवाल है मेरा। ये ठीक नहीं है, आपके विवेक पे मैं छोड़ देता हूं। बार बार पहले उनका वक्तव्य होता है। एक मिनट संजय भाई, एक मिनट रुकिए संजय भाई, एक मिनट। आपने आप बोलिएगा, लेकिन मैं जरा अमीर जी से कुछ कहूंगा। सुनिए, पहले आप संजय जी का वक्तव्य कराते हैं अमीर जी, उसके बाद एक प्रश्न पूछते हैं, फिर उनके पास चले जाते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। एक बार वक्तव्य नहीं, मैंने सवाल पूछा गौरव भाटिया, मेरा कार्यक्रम में तो मैं तो एक सवाल पूछूंगा ना। अब ये मैंने एक सवाल पूछा, इसका जवाब देंगे, फिर आपको आपका नहीं सब कुछ आपका, हम कौन है? नहीं गौरव आपको मैं बराबर का समय दे दूंगा, आपको मैं 2 बारी और समय दे दूंगा। लेकिन संजय निरुपम, ये मेरा सवाल है, जो मैंने हिंदुत्व पे सवाल पूछा, आर्म्ड फोर्सेस पे पूछा और एंटी इंडिया पे सवाल पूछा, बोलिए। भाटिया जी को इतना भी ज्यादा अधीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका आधा काम तो अमीश भाई कर ही रहे हैं, तो आपको भी शांति से सुनना चाहिए, देखना चाहिए। अब रह गई बात अमीश भाई के सवालों का, तो मेरे ख्याल से पहला सवाल जो आपने 3 आरोप लगाए, एंटी सेना कांग्रेस पार्टी कतई नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी के डीएनए में अपने देश के ऊपर गर्व करना है, अपने सेना के ऊपर गर्व करना, अपने राष्ट्रीय मानचिन्हों के ऊपर गर्व करना, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के डीएनए में है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है कांग्रेस के बारे में, कृपया करके उस दुष्प्रचार का हिस्सा आप न बने। नहीं, मैंने बोला बीजेपी का आरोप एक विचारधारा है उस भी, हाँ ठीक है, वही मैंने बताया कि बीजेपी का दुष्प्रचार है, उस दुष्प्रचार को ऊपर विश्वास न किया जाए। रह गई बात हिंदुत्व की विचारधारा की, हाँ हिंदुत्व एक विचारधारा है जिससे कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, जिसके तहत वो कहते हैं कि सभी धर्मों को एक समान आदर सम्मान मिलना चाहिए और सभी धर्मों को पूरा हक है इस देश में जीने का, और सभी धर्मों के बीच एक मिलजुल करके रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, जो हमारे संविधान का हिस्सा है। तो संविधान में विश्वास करिए, न कि हिंदुत्व की विचारधारा विश्वास करिए। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हिंदुत्व की, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी है। अगर बीजेपी ये हम पर आरोप लगाती है कि कांग्रेस एंटी हिंदुत्व है, तो इस आरोप के ऊपर हमको कुछ नहीं बोलना, इस आरोप को हम सहज स्वीकार कर रहे हैं। अब तीसरी बात है, आपने तीसरी बात क्या थी? जी बोलिए संजय निरुपम, अपनी बात को कंप्लीट करिए, देन गौरव भाटिया बोलिए। तीसरा आरोप क्या था? तीसरा क्या मैं भूल गया। एंटी, बीजेपी कहती है आप एंटी इंडिया है, एंटी आर्म्ड फोर्सेस है और एंटी हिंदुत्व है, यही आरोप थे तीनों, जिसका आपने जवाब दिया। ये बताइए जिस, ये इतिहास का हिस्सा है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। जिस कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो कभी हिंदुस्तान के खिलाफ हो सकती है? जिस कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद आधुनिक भारत का निर्माण किया, वो कभी हिंदुस्तान के खिलाफ हो सकती? कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में शहीद हो गए, वो कभी हिंदुस्तान के खिलाफ हो सकता है? कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता गांधी जी इस देश में अपने सत्य और अहिंसा के नाम पर शहीद हो गए, उस कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाते कि वो भारत विरोधी है। मुझे लगता है कि ऐसे आरोप खोखले आरोप हैं, ऐसे आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी, मैं इस पॉइंट पर दोबारा आऊंगा, गौरव भाटिया अब आपका